लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। गौस पाक के एक मुरीद थे, सफ़र में थे। सफ़र करते करते तफसोंज पहुँचे तो ख्याल था, पहले के लोगों का ख्याल था, बल्कि तरीका यही है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों। तो वो गौस पाक के मुरीद थे, सफ़र में थे। सोचा कि यहाँ पर एक बहुत बड़े शेख रहते हैं, शेख अब्दुर्रहमान तफसोंजी, तो उनकी महफ़िल में वो चले गए। अब महफ़िल में गए तो महफ़िल में सब मुरीद ही मुरीद थे। अब मुरीदों में जब आदमी बात करता है तो फिर उसका लहजा अलग होता है। कोई कितना भी नेक हो, अल्लाह वाला हो, अपनों में बात का लहजा ही अलग होता है। जैसे हम लोग जब अपनों में गुफ्तगू करते हैं तो फिर कोई दलील ही नहीं पढ़ते, लेकिन जब पता चलता है कि कुछ दलील भी महफिल में शामिल है तो मजबूरन फिर कुछ दलीलें भी पढ़ देनी पड़ती है, क्योंकि भाई ये तो आई हैं जो है वो नक्स निकालने के लिए, ऐब ढूंढने के लिए, लेकिन अहले अकीदत में कोई दलील की ज़रूरत नहीं होती। अपनों में अपनी तरह बात की जाती है, फिर अपनों में अपनायत होती है। वो उन्होंने समझा सब मुरीद है, कहने लगे मुझे पहचानते हो, मैं कौन हो, मेरी शान क्या है, मेरे मुरीदों तुम्हें पता है? तो सब चुप थे। फरमाया जैसे परिंदों में बाज की शान होती है, उकाब की, शाहीन की शान होती है, वैसे वलियों में मेरी शान है। अब थोड़ा सा मैं आपका वक्त लूँगा गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले कि ये जो बाज होता है ना, बाज जिसको ईगल भी आप कहते हैं, शाहीन भी कहते हैं, उकाब भी कहते हैं, ये जो बाज है ये परिंदों की दुनिया का सरदार है। इसीलिए इकबाल जैसे मुफक्किर की पूरी शायरी उसी ईगल के इर्द गिर्द घूमती है। और इकबाल जो है वो जब भी नौजवान मुसलमानों को मुखातिब करते हैं तो उकाब और शाहीन कह करके मुखातिब करते हैं, इसलिए कि ये परिंदों का बादशाह, राजा है परिंदों का, इसकी ख़ास शान है। यूँ तो इसके औसाफ अगर पढ़ूँ तो फिर ये बाज़ पर ही कोई तकरीर हो, तो मैं बाज़ की तकरीर करने नहीं बैठा, मैं बाज़ अशब की बात करने बैठा हूँ। तो लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बाज़ में 3 खुसूसियत होती है जो इकबाल ने अपनी कौम के जवानों को कहा ना कि तुम बाज़ हो, बाज़, तुम गीदड़ नहीं हो, तुम बिल्ली कुत्ते की तरह नहीं हो, तुम बाज़ हो, परिंदों की दुनिया के ताजदार है बाज़, शहंशाह है बाज़, तो तुम भी इंसानी कायनात के बादशाह और ताजदार हो, अशरफुल मखलूकात हो। बाज़ की 3 खुसूसियत है। पहली खुसूसियत कि वो नीचे उड़ना पसंद नहीं करता, वो बहुत ऊंचा उड़ता है, बहुत ऊपर उड़ता है बाज़। लेकिन एक ख़ास बात यह है कि उससे ऊंचा कोई उड़ नहीं पाता, बाज़ की खासियत यह है। लेकिन जितना ऊपर उड़ता है उसकी शिकार पर नज़र उतनी गहरी होती है, इतनी तेज़ नज़र होती है कि बहुत ऊपर उड़ के भी वो शिकार को ज़मीन पे देख लेता है। और उसके शिकार करने का अंदाज़ ये है कि वो बैठते और चलते शिकार नहीं करता, वो शिकार भी उड़ते उड़ते करता है। ये बहुत ख़ास बात है बाज़ के अंदर, उसकी ये बड़ी अल्लाह की कुदरत है, जिसको जो चाहे अता करे। तो वो ऊपर उड़ता है, निगाह नीचे रखता है, पहली बात। दूसरी बात, वो इतना बागैरत है बाज़ कि कभी बचा कुचा शिकार नहीं खाता, यानी इसने कर दिया उसने कर दिया तो परिंदे दरिंदे वो मुर्दार नहीं खाता। उसको भूख कितनी लगे, भूखा रहना पसंद है, लेकिन किसी का बचा कुचा खाना उसको पसंद नहीं है, वो खुद शिकार करके खाता है। इकबाल अपने जवानों को पैगाम देते, तुम भी उकाब हो, बचा कुचा खाने की आदत मत डालो, खुद शिकार करके खाया करो। बाप के माल पे कब तक खाते रहोगे, ज़रा अपनी भी दुनिया बनाओ, ज़रा अपना भी नशेमन बनाओ। आजकल तो नौजवानों का हाल ये है कि बाप मालदार है तो बाप के माल पर आंखें लाल करते हैं, गेम में मसरूफ हैं, यूट्यूब पर मसरूफ हैं, फेसबुक पर मसरूफ हैं, क्रिकेट में मसरूफ हैं, और कहते काम क्यों नहीं करते? बोले अपने मेयार का कोई काम नहीं मिलता। आपका मेयार क्या है? जब रसूलुल्लाह इमामुल अंबिया शाम के बाजार में खड़े होकर के जनाब खदीजा की चीजें बेच सकते हैं, तो क्या तुम बाजारों में खड़े होकर के अपनी चीज नहीं बेच सकते? याद रखो, आपका मेयार कुछ भी हो, मुस्तफा जान रहमत के कदमों में सब है, कोई मुस्तफा जान रहमत के बराबर नहीं है। और शर्म हलाल कारोबार में नहीं है, शर्म तो चोरी करने में है, शर्म तो हराम खाने में है, शर्म तो डाका डालने में है। मेरे नबी ने फरमाया, जो जिल्लत की जगह हलाल रोजी के लिए खड़े होता है, अल्लाह उसको इज्जत से माला माल फरमा देता है। इसलिए लोग कहते मेरा बाप वो था, आपका बाप जो भी था, आप क्या वो बताएं। मुर्दार मत खाओ, मेरे अब्बा वली थे, मेरे दादा, आप क्या हो? मेरे अब्बा पीर थे, आप क्या हो? मेरे अब्बा मालदार थे, आप क्या हो?
मेरा बाप बादशाह था, इससे काम नहीं चलता, आप क्या हो ये बताओ। वरना बनी इस्राइल के तो बाप दादा सब के सब नबी थे, मगर वो जलील हुए। बाप दादा के नेक होने से सिर्फ काम नहीं चलता, आप कितने नेक हो वो बताओ। बाप दादा के एक्टिव होने से काम नहीं चलता, आप कितने एक्टिव हो बताओ। आपके अंदर क्या सलाहियत है वो बताओ। आपका हाल तो यह है कि कोई हैसियत ही नहीं है, न सोचने की सलाहियत, न समझने की सलाहियत, न तदब्बुर, न फिक्र, न इल्म हासिल करने का ज़ौक़ और शौक। कहाँ है हम? न माल कमाने की फिक्र कहाँ गया? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक पहुंचाती है, इसलिए माल हासिल करके मजबूत बनो, लेकिन नहीं बेरोजगारी, बेकारी और खेल कूद तमाशों में मसरूफ है। याद रखना, आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आपके अब्बा क्या थे, लोग आपसे ये पूछेंगे कि आप क्या हो। खुदा की इज्जत की कसम, जब मैं खानदान नबूवत को देखता हूँ तो इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि अगर उनके साथ इतना बड़ा नाम भी ना होता तो भी उनके किरदार ऐसे थे, वहाँ लोग पेशानी ज़रूर झुकाते। सैयदा फातिमा के किरदार को देख लो, आप देख लें उनका किरदार। वो बड़े बाप की बेटी ज़रूर हैं, लेकिन बफर्ज मुहाल अगर वो नाम उनके साथ ना भी होता तो सैयदा का तकवा वो था कि कम से कम उनके तकवा पर लोग पेशानी ज़रूर जबीन नियाज करते, झुकाते। इमाम अली मकाम को देखें, इमाम हसन मुजतबा को देखें, इसी तरह ख़ानदान नबूवत को देखें। इमाम जाफ़र सादिक का इल्म कितना था कि इमाम आज़म जैसा शख्स वहाँ जा कर के खोशाचीनी करता नज़र आता है। तो आपको बड़ा बनना पड़ेगा। तो बात दूर ना निकले, अर्ज़ कर रहा था कि बाज़ बचा कुचा शिकार नहीं खाता, इसीलिए बचे कुचे पे इक्तिफा करने की आदत मत डाले। इकबाल कहते तुम भी बाज़ हो, वो खुद शिकार करता है। तीसरी बात जो ख़ास उस बाज़ की है वो ये है कि वो कभी घोंसला नहीं बनाता। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, बग़ैर घोंसले के ज़िंदगी गुजारता है, चट्टानों पर, पहाड़ों पर, सहराओं में, जंगलों में। इसीलिए इकबाल कहते हैं नहीं तेरा नशेवन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। और उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो शेख अब्दुल रहमान ने कहा मैं बाज हूँ, वलियों की दुनिया का बाज, मतलब कह दिया कि सरदार हूँ। सब अपने ही थे, लेकिन अपनों के बीच में एक कादरी भी बैठा हुआ था। वो उठ के खड़े हो गए, लेकिन बात करने का लहजा भी अच्छा होना था। वो उठ के खड़े हुए, जो चादर ओढ़ी हुई थी चादर, वो चादर फेंक दी और फरमाया आप बाज हो ना वलियों की दुनिया के, आओ मेरे साथ कुश्ती करो, मुकाबला करो, लड़ो, चलो आओ। अब मैं तकरीर कर रहा हूँ, कोई बीच से खड़े होकर के कहा कि मेरे साथ लड़ो, मजमा उसका हाल क्या करेगा आप जान सकते हैं। सब अपनी लोग हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई है हमारे सैयद साहब को टोकने की, रोकने की। लेकिन ये बड़ी कम हिम्मती की बात है। आला ज़र्फ़ लोगों का ज़र्फ़ बड़ा आला होता है। अल्लाह वाले हक़ पर होते हैं और हक़ का एतराफ़ करते हैं, उनमें तासुब नहीं होता। जब उसने चादर फेंक दी तो उसका बदन हो गया ऊपर का नंगा, बरहना हो गया, ऊपर का बदन उसका खुल गया, उस कादरी गुलाम का। और उसने कहा मुझसे लड़ो। सब उसको घूरने लगे। मुरीदों से कहा इसको घूरो मत, मैं इसके एक एक बाल से नूर निकलता देख रहा हूँ। छोटे मोटे पीर का मुरीद नहीं है, बहुत बड़े पीर का मुरीद है। पता नहीं किसका है, लेकिन है बड़े पीर का मुरीद, इसलिए हमारे पीर को बड़े पीर भी कहते हैं। कितने बड़े पीर हैं। ज़ुब्दतुल आसार में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा, इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया में लिखा कि गौस पाक कहते हैं कि इंसानों के भी पीर हैं, उन सब के पीरों के पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। जिन्नातों के भी पीर है, उन सब के पीरों के पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। और फरिश्तों के भी पीर हैं, उन सब के पीरों के पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। ये मेरे मुर्शिद की शान है, गौस पाक की शान ये है, पीरों के पीर है। वो कहा कि इसके एक एक बाल से नूर निकल रहा है, मैं नूर देख रहा हूँ। अब वो नूर कादरियत का इन आंखों से नहीं दिखता, जब दिल की आंखें रोशन होती है तब नजर आता है। कहा इसका एक एक बाल मुनव्वर है। लोग कहते हैं नबी का पूरा खानदान नूर कैसे? ओ नादान, जो सिर्फ मुरीद हो जाए, गौस पाक उसका भी बाल बाल नूर से मुनव्वर कर देते हैं। जब मुरीदों की नूरानियत का ये आलम है तो खुद की नूरानियत का आलम क्या होगा? और जब खुद की नूरानियत ये है तो उनकी
आबा व अजदाद की नूरानियत की शान क्या होगी। इसीलिए तो अहले सुन्नत के इमाम कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इसके एक एक बाल से नूर निकल रहा है। कहा भाई आप कोई भी हो चादर ओढ़ लो, बातें बाद में होगी, पहले फरमाया हम कादरी लोग हैं, गुस्से में एक बार जो चीज़ फेंक देते हैं दोबारा उसको उठाते नहीं। तो कहा फिर अब, कहा कि अब देख लो, अब ये नहीं उठा के पहनूंगा क्योंकि गिर जाती अलग बात थी, रख देते अलग, गुस्से में फेंका है अब नहीं उठाएंगे। कादरियत इतनी बागैरत होती है जो गुस्से में आके चादर फेंक दे फिर ना ओढ़े। ये कैसी कादरियत है कि कानों में ईयरफोन लगा के गुनाह भी कर रहे हैं, कुफ्रिया कलमात भी सुन रहे हैं। ये कौन सी कादरियत है? सूद भी खा रहे हैं, बेटी की शादी में डांडिया भी खेल खिलवा रहे हैं, डीजे भी बज रहे हैं। कौन सी कादरियत? इतनी बड़ी मुनाफिकत तो नहीं होनी चाहिए इंसान में है। कादरियत जो है ना वो रंग कादरियत ही अलग है। लोगों ने समझा क्या है रसूमात रसूमात और रसूमात। हकीकत की तरफ आओ, दुनिया के हालात चुटकियों में बदलेंगे। इसलिए कि बादशाहों को मुकर्रर करना भी उनके इशारे पर है और हटा देना भी उनके इशारे पर है, लेकिन कोई उनका होकर तो देखे। अल्लाह अकबर, इसलिए कहा गया हवा में उड़ने वाले यूं न इतराए निदा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। कोई कादरी बने, बड़ी शान है गौस पाक की। तो उन्होंने कहा कि हम ओढ़ेंगे नहीं ये चादर, फेंक जो दिए गुस्से में आके। कहा फिर क्या होगा? उन्होंने वहीं खड़े खड़े अपनी बीवी को आवाज लगाई, जरा मेरी चादर देना। उनकी बीवी भी कादियत के रंग में रंगी हुई थी, उसने अपने घर से चादर बढ़ाई, इन्होंने हाथ बढ़ाकर उसको वसूल कर लिया। ये है शान कादरियत, और ये गौस पाक के मुरीदों की शान है कि हाथ बढ़ाकर घर का माहौल तो देखें। और हमारा हाल ये कि हम ज्यादा से ज्यादा नमाजी बन करके सोचते हैं अब हमें जन्नत में जाने से कौन सी ताकत रोक सकती है। फजर को हम जाएं, बच्चे सोते पड़े रहें, कोई टेंशन नहीं, बीवी सो रही हो, कोई टेंशन नहीं। इसी पर हमारी निजात नहीं हो सकती। अगर हम दीन के रंग में रंगे हैं तो हमारे घर वालों को भी दीन के रंग में रखना अपनी जिम्मेदारी है, ताकि वो भी जन्नत की राह के मुसाफिर बने। खैर खाई का जज्बा यही है। अल्लाह अकबर। फिर उन्होंने चादर ओढ़ी और ओढ़ने के बाद फिर शेख अब्दुल रहमान ने कहा कि तू है बहुत बड़े पीर का मुरीद, तेरे एक एक बाल से मैंने नूर देखा, किसका मुरीद है? फरमाया वलियों की दुनिया के बाज आप नहीं है, मेरा पीर है। और उन्होंने खुद कहा कि मैं बाज अशब अनल बाजी व शबकुल्ला शेखिन, मैं सारे वलियों में बाज की हैसियत रखता हूँ। मेरे पीर बाज अशब है, बाज मेरे पीर वलियों की दुनिया के। फरमाया कौन ना, क्या नाम है? का अब्दुल कादिर जिलानी। का तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम्हारा पीर बड़ा है, लेकिन मुझे हैरत यह है कि बारगाह रिसालत में हमारा आना जाना है। जब हुजूर की महफिल सजती है तो हम आते जाते हैं रोजाना, लेकिन न कभी आते हुए तुम्हारा पीर मिलता है, न कभी जाते हुए मिलता है। तो अगर वहाँ की हाजिरी उनको नसीब होती तो कभी तो आते मिलते, कभी तो जाते मिलते। मिसाल के तौर पे धोराजी की जामा मस्जिद के मोहल्ले में जो रहते हो और वो नमाजी हो, तो नमाजियों को कभी आते जाते तो मिलेंगे, और ना आते मिले ना जाते मिले, कम से कम जमात खाने में तो मिलेंगे। जो नमाज ही नहीं पढ़ते कहते हम तो बड़े नमाजी है, लेकिन ना आते मिले ना जाते मिले, तो रहते कहाँ हैं? तो ना आते मिलते ना जाते मिलते, तुम्हारे पीर रहते कहाँ हैं? उन्होंने कहा वो तो हमारे पीर ही जाने, वही बताएंगे, लेकिन हमारे पीर बाज़ अशब है, बाकी और कोई नहीं है। उनकी शान है इतनी बड़ी है। इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी लिखते हैं सहाबा और अइम्मा अहले बैत के अलावा, सहाबा और अइम्मा अहले बैत के अलावा तमाम अव्वलीन और आखिरीन जितने औलिया है, सबसे बड़ा मर्तबा गौसुल आज़म दस्तगीर का है। तो कहा हमारे पीर बाज़ अशब है, और कहा कि अच्छा ठीक है, काम करो, मेरे कुछ मुरीदों को ले जाओ और तुम्हारे पीर से मामले की तफ्तीश करो। मुरीदों को कहा भाई मेरा सलाम कहना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को, और कहना ना कभी आप आते मिले ना कभी जाते मिले।
ادھر یہاں وصیت ہو رہی تھی، غوث پاک نے اپنے مریدوں سے کہا اس سے پہلے کہ تفسونج والے ادھر کا رخ کریں، محفل ختم ہونے سے پہلے تم وہاں جاؤ اور جا کر عبد الرحمن تفسونجی کو میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ تم کہتے ہو کہ نہ آتے ملے نہ جاتے ملے، ان سے یہ کہنا کہ ایک دن تم کو ایک خلعت عطا ہوئی تھی بارگاہ رسالت سے، ایک خلعت عطا ہوئی تھی بارگاہ رسالت سے، اس پہ قل اللہ لکھی ہوئی تھی اور وہ کسی گورے گورے خوبصورت ہاتھوں نے تمہیں پہنایا تھا، وہ کس نے دی تھی وہ بتائیں گے کہ انہیں نہیں پتا۔ ادھر یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں وہ سارے قادری یہاں پہنچے، سلام کیا اور کہا ہمارے مرشد آپ کو سلام کہتے اور کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ وہ جو خلعت آپ کو نصیب ہوئی تھی بارگاہ رسالت سے، وہ جو خوبصورت گورے گورے ہاتھ تھے وہ کس نے پہنایا تھا؟ کہا مجھے نہیں پتا کس نے پہنایا تھا، ہاتھ نظر آئے تھے ذات نظر نہیں آئی تھی۔ تو ان مریدوں نے غوث پاک کے حکم سے کہا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ہمارے پیر عبد القادر جیلانی تھے جن کے ہاتھوں آپ کو خلعت پہننا نصیب ہوئی تھی، اور ہمارے پیر نے کہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہ آتے دکھتے ہیں نہ جاتے دکھتے ہیں، آتے جاتے وہ ملتے ہیں جو آتا جاتا ہے، ہم تو وہیں رہتے ہیں جو گھر میں رہتا ہے، در والے اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ جو گھر میں رہتے ہیں در والے اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہمارا مقام گھر ہے اور تمہارا مقام در ہے۔ اور پھر غوث پاک کہتے ہیں عبد الرحمن تفسونجی سے بتا دینا نہ آنا جانا تمہارے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں جو مقام ملا ہے وہ مخدا مقام ہے، مخدا مقام کہ تمام اولین اور آخرین اولیاء میں مخدا مقام کسی کو نہیں ملا، وہ مقام صرف عبد القادر جیلانی کو ملا ہے۔ آٹھوں پہر وہاں جلوہ یار میں گم ہے، لیکن قربان اب یہ مخدا مقام ملا کیسے؟ غوث پاک کہتے ہیں مجھے مخدا مقام ملا ہے۔ اب یہ مخدا مقام ملا کیسے؟ آپ اپنے قصیدہ غوثیہ میں اس کا راز اس سے پردہ اٹھا کر فرماتے ہیں انا الحسنی والمخدا مقامی، کہ میں حسن کا بیٹا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مخدا مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ مجھے بتائیں حسن کا بیٹا ہونے پر جسے مخدا مقام ملتا ہے، جب حسن کے بیٹے کی یہ شان ہے تو حسن مجتبیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور ان کے بابا اور ان کی امی سیدہ فاطمہ اور مولا علی کی شان کیا ہوگی؟ اور ان کی یہ شانیں ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کی شان کیا ہوگی؟ اسی لئے میرے امام کہتے جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، تو فیلی کا لقب واصل ہے یا غوث، اور ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، اور وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل سے عاطل ہے یا غوث، اور رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے جو تیرا ذاکر جو ہے شاغل ہے یا غوث۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ یہ چند ٹوٹے پھوٹے جملوں کو بارگاہ غوثیت میں آپ میں قبول فرمائے۔